हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में बम्पर भर्ती होने जा रहा है। 1 लाख टोटल पद हैं, जिसमें दरोगा का, कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का, एएसआई का, सभी पदों पर भर्ती होने वाला है। कुछ पद डायरेक्ट भरे जाने वाले हैं तो कुछ पद आपको प्रमोशन से भरे जाने वाले हैं। तो कौन कौन डिपार्टमेंट में भर्ती होने जा रहा है, आप सभी को पता होगा कि ये 1 लाख पदों का होम डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल चुका है। अब ये वित्त आयोग के पास गया हुआ है, तो देखना यह है कि वहां से कितना जल्दी अप्रूवल मिलता है और फिर भर्ती प्रक्रिया कितना तेजी से आगे बढ़ता है। नई भर्ती का तांडव आपको जल्द देखने को मिलेगा। दरोगा अभ्यर्थी और बिहार पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको अभी कितना दिन इंतजार करना होगा और कितने दिन आपको एग्जाम की तैयारी में समय मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो कुछ लंबा होगा क्योंकि ये सभी प्रक्रिया में इसमें बताने वाला हूं और आपको उसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। अब यहां पर देख सकते हैं कि कल आपको जो सीएम नीतीश कुमार ने बैठक किया है, गृह सचिव भी थे। यहां पर देख सकते हैं कि सीएम का निर्देश भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए। रोजगार बिहार बिहार यहां पर देख सकते हैं 1 लाख पुलिसकर्मी की होगी भर्ती। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 1 लाख पुलिसकर्मी की होगी भर्ती। यहां पर मुख्यमंत्री ने बैठक कर रहे हैं और यहां पर चलिए मैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर इसका पूरा ऑफिशियल टॉप टैब पर मैं गया था और यहां से देखिए दैनिक भास्कर का ऑफिशियल टॉप टैब जो है, सीएम का निर्देश भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए। रोजगार बाहर 1 लाख पुलिसकर्मी की होगी भर्ती। ये 6 घंटे पहले आपको अपडेट किया गया था। सो रात को अपडेट किया गया था, तो रात को मैंने सोचा वीडियो नहीं बनाना सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि नीतीश कुमार समीक्षा में बैठक में शिरकत करते हुए नीतीश कुमार जी, ठीक। तो ये जो समीक्षा बैठक किया गया था कल, और ये देखा गया था कि आखिर जो बिहार में ऐसे हो रहा है, जैसे प्रशासन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो पहले ही देखिए, पहले ही जो डीजीपी के आपको एडीजी के अध्यक्षता में बनाया गया था कमेटी, उसने रिपोर्ट दिया था। आज से मैं बोल रहा हूं आपको लगभग 8 महीना पहले, जो मैंने वीडियो भी बनाया था कि देखिए, और वो डिपार्टमेंट के पास वीडियो मतलब होम डिपार्टमेंट के पास वो रिपोर्ट चला भी गया था और मैंने आपको दिखाया भी था। वो आज भी मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में जल्द होगी 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली। यहाँ पर देख करीब 50,000 पद सिपाही के होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 50,000 पद किसका होगा, कांस्टेबल का पद होगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने के कायदे के तहत पहल की है। मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद अलग अलग चरणों में बहाली प्रक्रिया की जाएगी। तो यहां पर देखिएगा, गृह विभाग के पास पहले से ही ये बहाली की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ये अभी नहीं भेजा गया है, बहुत पहले ही भेजा गया है और गृह विभाग उस पर सहमत भी है। मैं आपको बता रहा हूं, बस ये जो मामला अटका है, ये वित्त विभाग वाला में मामला अटका है। यहां पर देख सकते हैं वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी मिल जाता है वित्त विभाग के बाद, क्योंकि वित्त विभाग ही तो पैसा देगा। आपका पेमेंट कौन देता है? पेमेंट तो आपको, पैसा आपको आएगा ना। मान लीजिए इतने बड़े स्तर पर भर्ती हो रहा है, तो उसका पेमेंट कहाँ से आएगा? मतलब ये सब तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो मेन मामला यहाँ पर वित्त विभाग का है। जैसे ही यहाँ से क्लियर होता है, सरकार मंजूरी दे देगा, क्योंकि सरकार उसी आपको इंतजार में बैठा हुआ है कि जितना जल्दी आए कांस्टेबल और दरोगा की भर्ती हम लोग मंजूरी दे। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया तेजी करने का निर्देश दिया है। जो मुख्य मुख्यालय था पुलिस मुख्यालय, वो 1 लाख भर्ती प्रक्रिया के लिए बोला, जो कमेटी। फिर आपको देखिएगा गृह विभाग में वो चला गया और गृह विभाग तो इस पर सहमत है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार में वर्तमान में पुलिस बल की क्षमता करीब 91,000 है। देख, दिन प्रतिदिन आपको पुलिस बल की क्षमता बढ़ रहा है और यहाँ पर 91,000 पहुंच चुका है। बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर पुलिस बल, जो पुलिस पब्लिक अनुपात है, ये 115 पुलिसकर्मी है। जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 115 है आप लोगों को, यहाँ पर आप देखने को मिल गया। दूसरी ओर प्रति 1 लाख आबादी पर पुलिस पब्लिक का राष्ट्रीय अनुपात 193 पुलिसकर्मी का है। अब यहाँ पर देखिए, मुझे नहीं पता है कि ये किसने आर्टिकल लिखा है आपको दैनिक भास्कर में, लेकिन यहाँ पर जो 193 प्रस्तावित है राष्ट्रीय, मतलब 195 आप कह सकते हैं, 195 प्रस्तावित है, ठीक। लेकिन अभी भी देखा जाए पूरे राष्ट्रीय औसत पर, तो ये 160 के करीब ही आप देखिए को मिलेगा। 160 मतलब कि 1 लाख पर 160 पुलिसकर्मी मिलेंगे। लेकिन बिहार में आप देखिए दयनीय स्थिति है। बिहार में बहुत ही कम है, 1 लाख पर 115 है, ठीक। इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। अब यहां पर देख सकते हैं कि 1 लाख पदों पर भर्ती के बाद बिहार पुलिस पब्लिक अनुपात 192 हो जाएगा। तो 1 लाख पद भर्ती होने वाला है और 192 इनको टारगेट है ले जाने के लिए। अगले 4 वर्षों में 1 लाख पदों पर बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगले 4 वर्ष में बार बार रहा हूं कि मैं बार बार आपको बोल रहा था कि आगे की 3 भर्ती आपको लगातार देखने को मिलेंगे। अब यहां पर अगले 4 वर्ष में यह भर्ती प्रक्रिया किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आपको क्या प्रक्रिया बदलाव करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ेगा। ट्रेनिंग प्रक्रिया की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जब तक नहीं बढ़ेगा तो आप समझिएगा नई भर्ती कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि जब पुराने ट्रेनिंग वाले खत्म होंगे तभी तो नए ट्रेनिंग वाले को भेजा जा सकता है। और बिहार में अगर देखा जाए तो आपको लगभग 2200 के करीब दरोगा का, 2000 से 2200 के करीब, 200 प्लस यही 200 के करीब डीजीपी का, और यहां पर देखिएगा डीजीपी नहीं, डीएसपी का, माफ कीजिएगा, डीएसपी का आपको देने की क्षमता है। फिर आप देखिएगा कि
जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है लगभग 12,000 के करीब क्षमता है, जिसको दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। ऐसा योजना है कि लगभग 15,000 को एक बार में ट्रेनिंग दिया जा सके। मुझे लगता है कि 1-2 सालों में वो प्रक्रिया भी पूरा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं आगे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें, यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार का निर्देश है। बैठक में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और बिहार दरोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी पदस्थापना पुलिस थानों में की जा रही है, जिसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है। ठीक, अब देखिए मुझे ये बहुत ये लगता है, ठीक है आप बोल रहे हैं महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, ये तो सब लोग जान रहा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो बिहारी पुलिस ऐसा है जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन ये भी तो देखिए कि जितना अगर पुलिस बल तेजी से बढ़ेगा, मतलब कि कांस्टेबल की भर्ती आएगा, दरोगा का, ओबीसी से बात है, उसमें महिलाओं की भी भर्ती रहेगा तो वो और भी संख्या बढ़ते रहेगा। तो ये जो आता है ना, जैसे कि ये मुझे इनका बात सही कभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि ये जब भी निर्देश दिया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, ये यही बात बार बार बोलते हैं, और यही बात जो बार बार बोलते हैं ना, तो न्यूज मीडिया में यही बात बार बार उछाल दिया जाता है, और जो नई और जो बड़ा चीज है उसे दबा दिया जाता है। ठीक, तो बड़ा चीज यह है कि अब नई भर्ती दीजिए, नई भर्ती यानी कि कांस्टेबल का बस 12,000 जो भर्ती आपको देने वाले हैं वो उतना जितना जल्दी हो सके सीएसबीसी को बोलिए वो कंप्लीट करे। बिहार दरोगा का जो 2200 के करीब भर्ती होने वाला है आपको, और सार्जेंट उसमें कुछ पोस्ट है, वो आपको बीपीएसएससी को बोलिए कि जल्दी उस पर प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। क्योंकि ये जब आप बात बोलने लगेगा कि सिर्फ लड़कियों को दिखाकर, आप सिर्फ ये महिलाओं को दिखाकर आगे आप बात करना चाहिएगा, तो अब भर्ती प्रक्रिया को डिले कर रहे हैं, ये साफ साफ आपका मनसा दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार जी से यही है कि देखिए जितना भी भर्ती प्रक्रिया डिले होता है उसमें एज खत्म होता है अभ्यर्थियों का, मतलब कि 6 महीना में आप देखिएगा लाखों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए कि बस एक चीज दिखा दिखाकर आप बार बार उसी को सराहना कर 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 ये सोच रहे हैं कि हम सब आगे की भर्ती प्रक्रिया डिले करते जाए। आपसे मतलब सभी अधिकारियों से ये निवेदन है कि आप लोग करिए सराहना, नो डाउट ये हम खुद ही वीडियो बनाकर आपको बोलते हैं कि देखिए हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे टॉप आया है बिहार। बिहार जो किस मामले में, तो लड़कियों की पुलिस के मामले में। लेकिन ये भी तो देखिए कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बिहार एकदम निचले पायदान पर है। किस स्तर में, तो पुलिस बल की संख्या में। तो वो भी कंपेयर कीजिए, आप कभी नहीं वो बात बोलते हैं, आपको वो भी बात बोलना चाहिए कि हम सबसे निचले पायदान पर हैं। किस बात में, तो बिहार में पुलिस कर्मियों की संख्या के मामले में। अभी देखिएगा कि रोहतास जिला, कुछ जिला जो है उनको पुरस्कृत किया गया, किस लिए, क्योंकि कम पुलिस बल की संख्या के मद्देनजर रखते हुए अच्छा आपको प्रशासन चलाए हुए हैं, यानी कि अच्छा सुरक्षा दिए हुए हैं, तो उनको आपको पुरस्कृत भी किया, उस पर भी मैंने आपको बताया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक चीज दिखाकर बार बार हर चीज को दबाना चाहिए। लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद हो जाता है, ऐसे बेचारे गरीब घर से आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उनकी पदस्थापना पुलिस थाने में की जा रही है, जिसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है। उन्होंने बताया है कि पुलिस कर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रति 1 लाख आबादी पर पुलिस कर्मियों की संख्या 192 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको गृह सचिव भी तैयार है, यहाँ पर आपको एडीजी भी आपको दिखाई दे रहे हैं तैयार होने के लिए, गंगवार जी, और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तैयार होने वाले हैं। अब आगे भी देखिएगा तो आपको मन खुश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपको आगे की प्रक्रिया है ये आपके रिलेटेड नहीं है, और जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया यहाँ पर देखिए। अब हमारे उप मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, ये भी आगे बढ़ चढ़ कर आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि रोजगार के मामले पर ही हम आए हैं और इस पर नहीं बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने निर्देशानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की भर्ती प्रक्रिया तेजी आएगी। तो ये भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाया जाएगा, और इनका भी न्यूज यहाँ पर कवर किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कल वाला बैठक का ये आपको चित्र, और यहाँ पर देखिए कि तेजस्वी बोले, यहाँ पर देखिए तेजस्वी यादव बोले बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी, पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने ही बताया है कि यानी कि कानून व्यवस्था अगर सही करना है तो रेशियो भी तो सही करना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ साथ समीक्षा की बैठक की। इसमें उन्होंने पुलिस विभाग में संख्या बल बढ़ाने के निर्देश दिया। अब सबको समझ में आ गया कि आखिर क्यों ये सुरक्षा के मामले में चूक हो रहा है बार बार, क्योंकि जब तक पुलिस बल की संख्या आप नहीं बढ़ाइएगा, अगर 5 की जगह 1 लोगों से काम करवाइएगा, तो 5 की जगह मतलब जहां पर 5 काम करने वाले हैं वहां पर 1 लोग काम करेंगे, तो बेसिक सी बात है कोई ना कोई चूक होगा ही होगा। तो यही देखने को मिल रहा है हमारे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव हिंदुस्तान ने इनका आपका जो भी ट्वीट किया गया है और जानकारी दिया गया है वो अपडेट किया है। ठीक, तो इसमें साफ साफ ये बोल रहे हैं, तेजस्वी ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों में पुलिस बल में भी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक, और बम्पर भर्ती होने जा रहा है, तो इसके लिए आपको कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा उससे पहले ये देख लीजिए जो रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग वित्त विभाग को संपर्क कर रहा है और वित्त विभाग का भी अप्रूवल मिलने वाला है। अब ये सोचिएगा कि एक साथ 1 लाख पदों पर मिल जाएगा, ये नामुमकिन है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1 लाख पद आपको भर्ती बिहार पुलिस में नहीं आने वाले हैं अभी, वो लगातार 3 साल 4 साल का योजना है। अब यहाँ पर देखिए प्रस्तावित पद, यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको ऑफिशियल जो है वो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो कि बार बार मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग का बिलीव ही नहीं होता, और यही रिपोर्ट को आधार मारकर जानकारी कल दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रस्तावित पद, उपयुक्त तथ्यों के संदर्भ में बिहार में प्रति लाख, यहाँ पर देखिए प्रति लाख संख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या राष्ट्रीय औसत बराबर लाने के लिए निम्न पदों की आवश्यकता है।
निम्न पदों की आवश्यकता में देख सकते हैं कि अलग अलग पद दिया हुआ है और इसमें दरोगा का भी पद है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस अवर निरीक्षक, और इसके समक्ष 22,360 पद आपको नहीं भर्ती करना पड़ेगा। दरोगा की मैं बता रहा हूँ, और इसमें सार्जेंट का पद है, मोटर वाहन यान वाला जो पुलिस अवर निरीक्षक है, पुलिस अवर निरीक्षक जो ऑपरेशन या तकनीकी से टेक्निकल से संबंधित है, ये सभी। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें इंस्पेक्टर हवलदार का भी कुछ पोस्ट दिया है जो कि प्रमोशन के माध्यम से बढ़ा जाता है। एएसआई का ज़्यादातर पोस्ट प्रमोशन के माध्यम से, कुछ पोस्ट जो आता है इसमें शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, उसमें आप देखिएगा एग्जाम होता है और शॉर्ट हैंड मांगा जाता है, ठीक। फिर यहाँ पर देखिएगा सब सिपाही और इसके समक्ष देख लीजिए, सिपाही और इसके समक्ष में देख लीजिए, सिपाही समक्ष में सिपाही में यानी कांस्टेबल का सिर्फ जो CSBC एग्जाम लेता है 27,210 है, ठीक। उसके बाद सिपाही चालक ड्राइवर का 5,500 यानी कि 5,500 पद खाली है। सिपाही ऑपरेशन या तकनीकी 750, सिपाही IT 2,500, यहाँ पर देख सकते हैं सिपाही आर्मरर 725, यानी कि आप अगर सिपाही कांस्टेबल की सिर्फ बात कीजिएगा 12th पर जो आपको लिया जाता है भर्ती प्रक्रिया जो CSBC लेता है, इसमें 36,685 पद खाली है। अब ये कहिएगा कि सर ये टोटल एक ही साथ भर्ती हो जाए, नहीं, मैं ये कभी नहीं झूठ आपसे बोलूंगा कि एक साथ भर्ती होगा। आप भी जानते हैं कि उतना कैपेसिटी ही नहीं है बिहार में ट्रेनिंग देने का कि एक साथ 41-20,000 पद आ जाए, ठीक। अगर आ जाता तो अहोभाग्य होता अभ्यर्थियों के लिए। अब यहाँ पर देखिए यही जो आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर जानकारी, ये जो जानकारी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको जो कार्यालय में किस किस कार्यालय में कितना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ पुलिस जो जानकारी दिया है कि पुलिस बल की संख्या है ये 1 लाख, नीचे ये देख लीजिए ये 1 लाख लिखा हुआ है। और फिर अब नीचे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावित पदों के कार्यालय शीर्षवार जो आपको विवरण दिया हुआ है कि शीर्षवार कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जिला पुलिस में अलग अलग जो पुलिस बल की संख्या है कुल मिलाकर 76,174 है। क्षेत्रीय कार्यालय में 1,529 है। प्रशिक्षण आपको जहाँ पर प्रशिक्षण आपको दिए जाते हैं, जहाँ पर 12 आपको प्रशिक्षण आपको केंद्र है और आपको 4 कार्यालय है, 3,403। पुलिस मुख्यालय में देखिएगा यहाँ पर 18,894, टोटल 1 लाख। यहाँ पर 1 लाख ये पद कौन राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए ये 1 लाख पद की संख्या की आपको जरूरत है, ठीक। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये आपको पद की यहाँ पर मैं आपको कांस्टेबल वाला समझा देता हूँ, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिएगा कांस्टेबल वाला में आप देखिएगा कि सिपाही जिसे सिर्फ आप कांस्टेबल कहते हैं जो आपको CSBC लेता है, जैसे कि आपको नहीं आया था भर्ती प्रक्रिया 11,880 फिर 8415 ऐसे ये भर्ती प्रक्रिया आता है। 27,290 है। सिपाही चालक का 5,500 है। सिपाही ऑपरेशन तकनीकी का 750 है। सिपाही IT का 2,500 है और सिपाही आर्मरर का 725 है। टोटल देखिएगा आपको यहाँ पर 36,685 आपको टोटल सीट है जो कि कांस्टेबल रैंक का पद है। अब यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना होगा कि ये कैसे भर्ती प्रक्रिया आता है और ये कहाँ से ये सभी जानकारी आपको आता है, ठीक। अभी जो जानकारी आपको साझा किया गया वो तो मैं नहीं, वो नीतीश कुमार खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं 1 लाख पद पर भर्ती आएगा और उसमें ये भर्ती प्रक्रिया के कवायद में तेजी से जुटना होगा अलग अलग आयोग को, क्योंकि बार बार ये बताया जाता है। अब ये देखिए जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है वो कौन कौन भर्ती किस किस के अंतर्गत कराता है, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती फायरमैन के अंतर्गत अभी 2380 पदों के लिए फिजिकल होने वाला है नवंबर में। होम जो प्रिजन डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। बिहार होम गार्ड आपको क्वेश्चन मतलब बिहार होम गार्ड के अंतर्गत कांस्टेबल का भी आता है। प्रिजन मिस की आपको जो जहाँ पर जेल होता है वहाँ के उसके अंतर्गत भर्ती आएगा, क्योंकि बहुत दिनों से भर्ती ये प्रक्रिया लटका हुआ है। प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत मिस एक्साइज कांस्टेबल का जो भर्ती आता है। फॉरेस्ट गार्ड आपको फॉरेस्ट गार्ड में फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती आता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप देखिएगा कि ये भर्ती प्रक्रिया कांस्टेबल रैंक का आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये CSBC की प्रक्रिया जो है ये भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के लिए दिया जाता है। अगर कोई और अगर विभाग इनसे कॉन्टेक्ट करता है तो उसमें अलग से टैब एक और बना दिए जाएंगे इनके द्वारा, ठीक। अब यहाँ पर है कि अभी जो 8415 वाला भर्ती प्रक्रिया पूरा हुआ है और 8415 वाले भर्ती प्रक्रिया से पहले जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी आप देख सकते हैं 2019 से, क्योंकि 2019 के बाद ही आप देखिएगा कि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा डिले होने शुरू किया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते आप देखिएगा कि बहुत से प्रक्रिया में डिले हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि सभी ये भर्ती प्रक्रिया पूरा किया जा चुका है, जिसमें 11,880 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया इनका आपका ट्रेनिंग भी खत्म किया जा चुका है कुछ दिन पहले ही। अब 2020 में जो है इसमें आपको कुछ बाकी है, जैसे कि 8415 वाले ये लड़के बाकी है, 551 वाले लड़के बार बार ज्वाइनिंग के लिए बोल रहे हैं, ठीक। 8415 वाले जो लड़के हैं इनका आपको ज्वाइनिंग है, मतलब 15 तारीख से इनका भी आपको बुलाया गया है मुख्यालय में अपने और यहाँ पर इनको फिर ज्वाइनिंग मतलब कराकर फिर भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग को इनको भेजा जाएगा क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली है, तो इनके पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है, 1 महीने के करीब समय जो बचा हुआ है। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इनको समय दिया हुआ है।
अब यहाँ पर जो कुछ और जानकारी मैं दे देता हूँ कि ये जो भर्ती प्रक्रिया पूरा किया, जैसे कि वनरक्षक वनपाल पद का भी अभी ज्वाइनिंग, तो ये सब अभी ज्वाइनिंग में डिले हो रहा है, ठीक। ज्वाइनिंग में डिले हो रहा है, वो डिपार्टमेंट के ऊपर जानबूझकर डिपार्टमेंट डिले करता है, ठीक। उन पर दबाव बनाना पड़ता है। फिर आप देखिएगा कि 2021 में भर्ती प्रक्रिया 2 आया था, जिसमें फायरमैन हुआ और उत्पाद उत्पाद यानी कि एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही, ठीक। फायरमैन के लिए 2380 पदों के लिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है। नवंबर में इसका आपको फिजिकल हो जाएगा, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 365 वाला ये तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुका है, इनका ट्रेनिंग भी आपको हो रहा है, आधा ट्रेनिंग भी खत्म हो चुका है 365 वाला का। और वहीं देखिएगा कि फिर एक्साइज कांस्टेबल में नया भर्ती भी आ चुका है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर हम बात करते हैं सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी को, तो उनको मैंने बोला है कि मिड अक्टूबर तक आपको देखिएगा भर्ती प्रक्रिया बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा, लगभग 12,000 पद पर मिलने वाला है। तो अभी से आपको तैयारी में लगाना होगा। जो टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया गया है उसमें आपको देखिएगा अच्छा खासा लड़के जुट चुके हैं, ठीक। और अपना तैयारी भी कर रहे हैं, डेली फुल मॉक टेस्ट भी मिलता है, सेक्शनल टेस्ट मिलता है, क्यूज भी होते हैं। उस माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पीडीएफ में सभी टेस्ट मिलता है, मटेरियल आपको मिल जाएगा, उसकी आपको बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। अब ये सोच रहे हैं कि आंसर की आएगा चेप देंगे, तो वो वाला आप छोड़ ही दीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि अलग अलग आपको देखिएगा सीएसबीसी भी प्रक्रिया में लग चुका है, ठीक। अब हम बात करते हैं दरोगा वाले अभ्यर्थियों को कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा और कितने पदों पर भर्ती आएगा। देखिए दरोगा जो है ये आपको ग्रेजुएशन पर आता है, और ग्रेजुएशन पर लाखों अभ्यर्थी इंतजार करते हैं इस भर्ती का, क्योंकि आप देखिए लगातार हर अगर 1.5 से 2 साल में देखा जाए दरोगा भर्ती बीपीएसएससी निकाल देता है, ठीक। अभी भर्ती प्रक्रिया पूरा हो चुका है 2213 वाला, उनका भी देखिए मेडिकल प्रक्रिया कुछ कुछ जगह पर बाकी है, मेडिकल प्रक्रिया चल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो है जो बीपीएसएससी है ये भी पहले भर्ती प्रक्रिया ले चुका है, कौन कौन वो भी देख लीजिए, ठीक है। लगातार ये भर्ती प्रक्रिया ले रहा था, जैसे कि 17 में 1717 पर आया था, लेकिन इसमें यही है कि 1.5 से 2 साल ये हर भर्ती प्रक्रिया में लगा देता है, क्योंकि ट्रेनिंग का आपको कैपेसिटी जो है दरोगा का कम है और ट्रेनिंग होते रहता है राजगीर में, इस चलते ये जानबूझकर डिले होता है, ठीक। अब देखिए 2018 में एक्साइज कांस्टेबल का माफ कीजिएगा एक्साइज दरोगा का भी आया था, 126 पदों पर ये भी पूरा हो चुका था। फिर 2019 में एसआई और सार्जेंट का 2446 वाला आया था। फिर आप देखिएगा यहाँ पर एएसआई का 212 इसका भी इंटरव्यू चल रहा है। फिर आप देखिएगा कि एसआई और सार्जेंट का 2213 पोस्ट जो कि अभी प्रक्रिया पूरा हुआ है। तो आपको लगभग आप देखिएगा कि 22 से 23 की प्रक्रिया में लग चुका है बीपीएसएससी। ये कभी भी नोटिफिकेशन दे सकता है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर मिड तक ये भी नोटिफिकेशन दे देगा, क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया आपको एग्जाम का भी तो देखना पड़ता है ना, कितना समय एग्जाम में दें, ये सभी देखकर ही कोई आपको नोटिफिकेशन निकाला जाता है बीपीएसएससी द्वारा। और ये बहुत तेजी प्रक्रिया से अपना काम भी करता है, अगर अगर कोई दिक्कत ना हो तो, क्योंकि पीटी और मेंस में बहुत कम समय इस बार भी मिलने वाला है, और खासकर फिजिकल में भी। तो अपना काम आपको अपने सभी शुरुआत कर देना है, पढ़ाई तो ध्यान से शुरुआत कर देना है। दरोगा के लिए भी आप देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, दरोगा और सचिवालय सहायक दोनों चल रहा है समानांतर में। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आपको कहीं ना कहीं से तैयारी करना पड़ेगा, बेहतरीन मटेरियल के लिए भी, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कितना सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि जानकारी तो हम लोगों के द्वारा बार बार दिया ही जाता है, और वो आपको पेपर के माध्यम से भी जानकारी दिया जाता है, ठीक। अब 2-3 बात और मैं समझा देता हूं, जो लड़के नई भर्ती के इंतजार कर रहे हैं कि कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए अभी जो ये चल रहा है मेडिकल प्रक्रिया जो दरोगा वाला, ये अभी पूरी नहीं हुआ है, कुछ कुछ जिलों में अभी बाकी है। ये जैसे ही पूरा होता है और इनको जैसे ही आपको बुलाया जाता है मुख्यालय में, फिर देखिएगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट सितंबर या मिड अक्टूबर तक आपको नई भर्ती देखने को मिलेगा, लेकिन अभी से आपको कमर कसकर तैयारी में लग जाना होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले का भी सेम निर्देश है, आप लोगों को भी एक प्रक्रिया में तैयारी करने स्टार्ट कर देना चाहिए। और फिर यहाँ पर है कि सरकार आखिर इतना डिले क्यों कर रहा है। देखिए ये सरकार बना है ये रोजगार के मुद्दे पर, अभी ये जो सरकार अभी बना है नया वाला नीतीश कुमार जी का, ये रोजगार के मुद्दे पर बना है। तो ये जरूर कुछ ना कुछ रोजगार मिलेगा, ये नहीं है कि आप ये सोचिएगा कि रोजगार कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। बस ये देखना है कि आप उसमें से कितना अपना स्थान बना पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लड़के स्थान बना पाते हैं, बहुत से लड़के स्थान मतलब कि कुछ कारण से छट भी जाते हैं। तो इस बार अपने मेहनत पूरी प्रक्रिया से तैयारी करना है, और मेहनत जो करेंगे उसका सफल रिजल्ट भी आना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक। तो बाकी कुछ बचता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने पूरी जानकारी आपको दे दिया, और ये सीरियस मानकर चलिए, क्योंकि ये आपको जो वित्त विभाग है उसके पास आपको चला गया है रिपोर्ट, और जैसे ही अप्रूवल मिलता है आपको पद क्रिएट कर दिए जाएंगे और आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा, ठीक। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।